हाँ, कक्षा 12 वाले बच्चे ध्यान देंगे। ये पाठ 12 खासतौर 12 आर्ट वालों के लिए है, 12 साइंस वालों के लिए नहीं है। भोजस औदार्यम, महाराज भोज की उदारता। इस पाठ का नाम भोज की उदारता। यहाँ पर राजा जो भोज थे उनकी उदारता के ही बारे में इस पाठ में बताया गया है। यह आप लोग को हिंदी की जो अनिवार्य संस्कृत है उसके अंदर का जो पाठ है उसी से लिया गया है, जो कि आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। कक्षा 12 आर्ट के बच्चे इस पाठ को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे और उसे अपने नोट्स पर इसके अर्थ को भी लिख लेंगे। तो ध्यान देंगे। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्यम महाराजम भोजम प्राहम देव कौपनी वशीषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। तब कोई द्वारपाल आगतम आ करके महाराजम भोजम प्राहम, महाराज भोज से कहा, प्राह मतलब कहा। तब कोई द्वारपाल आ करके महाराज भोज से कहा, क्या कहा? देव कौपनी वाशीस विद्वान द्वारा वर्ततेसी। हे महाराज, देव महाराज कहेंगे, लंगोट मात्र, कौपनी में तो लंगोट मात्र पहने हुए कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है ऐसा। हे महाराज, लंगोट मात्र पहने हुए कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है ऐसा। इसके उपरांत कोई द्वारपाल आकर के महाराज भोज से बोला कि हे महाराज, लंगोट मात्र पहने हुए कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है ऐसा। राजा प्रवेश इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ ऐसा। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः स कवि भोजमलोक्यम अद्य मय दरिद्रानाशो भविष्य स्थिति मत्वा तुष्टुम हस्रासुरी मुमोच। तब प्रवेश करके वह कवि महाराज भोज, भोजन महाराज भोज को देख करके, अद्य मतलब आज, मेरी दरिद्रता का नाश होगा, दरिद्रनाशों में दरिद्रता का नाश होगा, भविष्य तिथि मत्वा, ऐसा सोच करके, आज मेरी दरिद्रता ऐसा सोच करके वह संतुष्ट हो जाता है। तुष्ट मतलब संतुष्ट हो जाता है और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू भर आते हैं, और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू भर आते हैं। ठीक है। तब प्रवेश करके वह कवि महाराज भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, भविष्य में ऐसा सोच करके वह संतुष्ट हो जाता है और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ जाते हैं। राजा तम अलोक्यम प्राहम, राजा उसे देख करके बोले, राजा उसे अलोक्य में देख करके वहाँ तो बोले, कवि, हे कवि, किम रोदसी, तुम क्यों रोते हो? हे कवि, तुम क्यों रोते हो? ततः कविराहम राजनम, तब वह कवि बोला, हे राजन, तब वह कवि बोला, हे राजन, आकर्ण्यम मम गृहम स्थितम, वह बोला, आकर्ण्यम मद गृह स्थितम, मेरे घर की
दैत्यता के बारे में सुने, मेरे घर की दैत्यता के बारे में सुने। अय लाजानुच्चे पति वचनम अकर्ण्यम गृहणी शीशो कर्णो यत्नात् सुपेति अति दीनवदना मरीक्षिणोपाय अधिकृतम दशास वास अश्रुबल्ले बहुले तदन्यम शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धम तरमुचित। अय लाजानुच्चे, अय लाजा, लाजा माने क्या होता है, ध्यान देंगे, लाजा माने खील, जो धान का लावा होता है उसे यहाँ क्या कहा गया है, खील कहा गया है। पथि वचनाम पथिक पथ पर ऐसे वचनों को सुन करके, अरे खीले ले लो, पथ में ऐसे ऊंचे वचनों को सुन करके गृहणी मेरी पत्नी शीशो कड़ोयतनाथ सुपहितवती, सुपहितवती अच्छी तरह से बंद कर दिया, कड़ो मतलब कानों को परिश्रम से अच्छी तरह बंद कर दिया। दिन बदना मतलब मेरी दुखियारी पत्नी ने। अरे खीले ले लो, पथ में ऐसे ऊंचे वचनों को सुन करके मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने अपने पुत्रों के कानों को अच्छी तरह से बंद कर दिया, मेरे अपने पुत्रों के कानों को अच्छी तरह से बंद कर दिया। मई छिड़ पाए, मई छिड़ पाए, मुझ जैसे दरिद्र की ओर या साधनहीन की ओर ऐसे देखा, मुझ जैसे साधनहीन की ओर ऐसे देखा कि दशा असुर बल्ले, मुझ जैसे छिड़ उपाय की ओर ऐसे देखा कि उसके जो आंसू थे मेरे शरीर में, मुझ जैसे साधनहीन की ओर अपने आंखों में आंसू करके ऐसे देखा कि तदम शल्यम, उसके जो आंसू थे मेरे हृदय में कांटों की भांति चुभ गए हैं। मैं तुमसे प्रणतम, वह आपके द्वारा निकालने योग्य है या आप ही उसे आप निकाल सकते हैं, उसे आप ही निकाल सकते हैं। एक बार फिर से पाठ देख लीजिए। अरे खीले ले लो, मार्ग में ऐसे ऊंचे वचनों को सुन करके मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने अपने पुत्रों के कानों को अच्छी प्रकार से बंद कर दिया कि ताकि यह आवाज़ उनके कानों में न जाए, और मुझ जैसे साधनहीन की ओर अपनी आंखों में आंसू करके ऐसे देखा कि उसके जो आंसू थे मेरे हृदय में कांटों की भांति चुभ गए हैं, जो कि आपके द्वारा निकालने योग्य हैं, अर्थात जिसे आपके द्वारा कोई दूसरा निकाल नहीं सकता। एक बार फिर से पूरा देख लीजिएगा। एक बार कोई द्वारपाल आकर के महाराज भोज से कहा, हे देव, लंगोट मात्र पहने हुए कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा ने कहा, प्रवेश कराओ। तब प्रवेश करके वह कवि महाराज भोज को देखकर बोला, आज मेरी दैत्यता का नाश होगा। यह सोच करके वह संतुष्ट हो जाता है और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू भर आते हैं। राजा बोला, उसे देख करके बोला, हे कवि, तुम क्यों रोते हो? तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की दैत्यतापूर्ण स्थिति के बारे में सुने। देखेंगे, अरे खीले ले लो, मार्ग में ऐसे ऊंचे वचनों को सुन करके मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने अपने पुत्रों के कानों को अच्छी प्रकार से बंद कर दिया, ताकि
वह आवाज़ उनके कानों में पहुंच न सके और मुझ जैसे क्षीण उपाय बिना उपाय वाले व्यक्ति की ओर अपनी आँखों में, या साधनहीन वाले व्यक्ति की ओर अपनी आँखों में आंसू करके ऐसे देखा कि उसके जो आंसू थे मेरे हृदय में कांटों की भांति चुभ गए हैं, जो कि आपके द्वारा निकालने योग्य है, अर्थात जिसे आपके द्वारा कोई दूसरा निकाल नहीं सकता। आगे देखिए, राजा शिव शिव इति उदयन प्रदक्षम लक्षण प्राहम। राजा बोले शिव शिव, ऐसा कर करके उसकी प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दे करके बोले। राजा शिव शिव ऐसा करते हुए उसकी प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हुए बोले, त्वरितम गच्छम गेहम, तुरंत घर को जाओ, तुरंत घर को जाओ। त्वद्गृहणम खिन्नावते, तुम्हारी पत्नी अत्यधिक दुखी है, तुरंत घर को जाओ क्योंकि तुम्हारी पत्नी अत्यधिक दुखी है। अन्यथा भोजम श्री महेश्वरम नामितम शिवालय गच्छत। अन्य किसी दिन महाराज भोज श्री महेश्वर के नाम के शिवालय में गए। शिव महेश्वर के नाम से जिस शिवालय बना है उसी शिवालय में गए, या भगवान शिव जी के शिवालय में गए, इसे भी कह सकते हैं यहाँ पर। देखिए, इसके उपरांत इसी दिन महाराज भोज श्री महेश्वर के नाम पे नामित शिवालय में गए। तदा कोपी ब्राह्मणम राजम शिव सन्निधि प्राहम, वहाँ कोई ब्राह्मण राजा को शिव के समीप देख करके बोला। वहाँ पर कोई ब्राह्मण राजा को शिव जी के समीप देख करके बोला, हे महाराज। फिर देखिए, राजा शिव शिव ऐसा कहते हुए उसकी प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दे करके बोला, तुरंत घर को जाओ क्योंकि तुम्हारी पत्नी अत्यधिक दुखी है। अन्य किसी दिन महाराज भोज श्री महेश्वर के नाम से स्थित शिवालय में गए। वहाँ पर कोई ब्राह्मण राजा को शिव जी के समीप देख करके बोला, हे महाराज, अर्धदान वैरलाम गिरजा यार्पत शिवास्य हतम देवत्तम जगति तले पूरा भावे समुन्मिलति गंगा सागरम अम्बरम शशिकलाम नागादपि श्यामतलम स्वर्गताम अधिस्वरतम तमगतम त्वामातु विचाटनम। अर्धदान वैरम, यहाँ पर गिरजा या प्रथम शिवास्यतम, यहाँ पर अन्य कवि कहते हैं कि हे महाराज, शिव जी के आधे भाग को, शिव जी के आधे भाग को गिरजया अपि अर्धम, वजह से फिर देखिएगा, हे प्रभु, हे महाराज, भगवान शिव जी के आधे भाग को देवताओं के वैरी अर्थात विष्णु जी और आधे भाग को माँ पार्वती जी ने ले लिया है। यहाँ पर कवि महाराज भोज से कहते हैं कि हे महाराज, शिव जी के आधे भाग को, शिव जी के आधे भाग को देवताओं के वैरी विष्णु जी और आधे भाग को पार्वती जी ने ले लिया है। देवत्तम जगितले पुरा भावे समृष्टि, धरती पर भगवान शिव जी के अभाव होने के कारण, धरती पर भगवान शिव जी के अभाव होने के कारण गंगा सागरम, गंगा सागर में जाकर मिल गई है। अंबरम शशिकला, चंद्रमा आकाश में मिल गया है। नागादि और शेषनाग क्षमातलम मतलब पृथ्वी तल में जाकर के मिल गए हैं।
गंगा सागर में जाकर मिल गई है, आकाश चंद्रमा आकाश में जाकर के मिल गया है, और शेषनाग धरती तल में जाकर के मिल गए हैं। सर्वज्ञतम अधिश्वरतम त्वमगतम, सर्वज्ञता और अधिश्वरता आप में मिल गई है, सर्वज्ञता और अधिश्वरता आप में मिल गई है, और मेरे लिए सिर्फ भिक्षा मांगना ही बचा है, और मेरे लिए सिर्फ भिक्षा मांगना ही बचा है। एक बार फिर देख लीजिएगा, यहाँ पर महाराज को शिव जी के समीप देख करके एक ब्राह्मण बोलता है कि हे महाराज, भगवान शिव जी के आधे भाग को देवताओं के बैरी अर्थात विष्णु जी और आधे भाग को माता पार्वती जी ने ले लिया है। धरती पर भगवान शिव जी के अभाव होने के कारण गंगा सागर में जाकर मिल गई है, आकाश चंद्रमा आकाश में जाकर के मिल गया है, और शेषनाग धरातल में जाकर के मिल गया है। सर्वज्ञता और अधिश्वरता आप में आ गई है, और मेरे लिए सिर्फ भिक्षाटन ही बचा, अर्थात भिक्षा मांगना ही बचा है।